हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर आवर अर्थ आवर होम। ये एसएसटी की बुक माय बुक ऑफ सोशल स्टडीज से लिया गया है, जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं। सारा क्रेडिट जाता है हमारे राइटर को, हमारे पब्लिशर को, रत्ना सागर को। ये वीडियो बनाया गया है बच्चों की हेल्प करने के पर्पज़ से। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो चैप्टर मैंने पहले ही करवा दिया है, तो जिन बच्चों ने पहले चैप्टर नहीं देखा है आई रिक्वेस्ट कि आप पहले चैप्टर देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से मतलब क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आएंगे। आप चाहें तो पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर्स को लिख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज के आंसर में आप क्या लिख कर आएंगे बच्चे? द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। ठीक है, तो सूरज है, चंद्रमा है और जो सितारे होते हैं वो सब आते हैं हमारे हेवनली बॉडीज कहलाते हैं वो। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द स्काई, हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द स्काई। तो कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 होते हैं। पहले 9 होते थे, प्लूटो अभी अपने ऑर्बिट से हट गया है, तो अब वो ड्राफ्ट प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है द डैश एंड द डैश फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को। तो सोलर सिस्टम को फॉर्म करने में मेन काम किसका है भाई? सन का और 8 प्लैनेट्स। तो ये तो हमारी मेन बॉडीज़ होते हैं। बाकी भी एक सोलर सिस्टम का क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भी बताने वाली हूँ। अवर प्लैनेट अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये बात ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? तो ये एकदम ट्रू है, क्योंकि जो प्लैनेट है, हम भी तो प्लैनेट ही है ना, अर्थ भी तो एक प्लैनेट ही है ना। तो यस, अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। ठीक है, तो हवा की लेयर से अर्थ जो है वो सराउंडेड है, घिरी हुई है। लेट सपोज ये देखो, ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर सारे में इसे हवा है, एक लेयर हो गई, ऐसे ऐसे से लेयर्स बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे लेयर्स बनी हुई हैं। सो लेयर्स को, ये सारी लेयर्स, ये सब एटमॉस्फेयर कहलाती है। अब सूरज से क्या होता है, एटमॉस्फेयर से क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चे? जैसे सूरज है, अब इससे बिल्कुल जो हार्ड वाली किरणें होंगी ना, वो धरती तक एकदम पहुँच नहीं पाएंगी। ठीक है, और क्या होता है कि सूरज को से आने वाली जो भी किरणें हैं, वो जितनी ज़रूरत है एटमॉस्फेयर उतनी ही अंदर जाने देता है, और जितनी ज़रूरत नहीं उतनी जाने भी नहीं देता। और रात को सारी गर्मी को बाहर आने भी नहीं देती। एटमॉस्फेयर मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है। होगा क्या, अगर सारी की सारी गर्मी रात को बाहर निकल गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं हुआ, तो सारी गर्मी क्या होगा, रात को बाहर निकल जाएगी, रात को हम सब बर्फ़ बन जाएंगे। और अगर दिन में उसने सारी गर्मी को अंदर आने दिया तो क्या होगा? तो दिन में ही हम जल जाएंगे। तो यानी कि हमारी लाइफ संभव ही नहीं है, एटमॉस्फेयर के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वैसे तो एटमॉस्फेयर क्या है भाई? ये एयर की लेयर्स है। ठीक है, तो लेयर ऑफ एयर वो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अबाउट डैश ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। तो पानी कितना है हमारा? 3/4, मतलब पूरी अर्थ है। अगर मैं इसको ऐसे 4 भागों में बांटते, रुको ऐसे करके, ऐसे ये अर्थ है, इसको मैंने 4 भागों में बांटा, इतना पानी, ये भी पानी, ये भी पानी। यहाँ पर सिर्फ लैंड है, इतनी पोर्शन पे बस लैंड है जिस पे लोग रह पाते हैं। बाकी सारे पोर्शन जो हैं वो पानी वाले हैं, ओशंस हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, बहुत सारी जगह पानी है हमारे यहाँ। और 1/4 हमारा क्या है यहाँ पर, एंड 1/4 जो है हमारा वो लैंड है। तो 3/4 हमारा क्या है, अर्थ पे कवर्ड विद वाटर है, और 1/4 हमारा क्या है, लैंड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। वाई इज़ द अर्थ होम फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। तो अर्थ को भाई घर क्यों कहते हैं, होम क्यों कहते हैं लिविंग थिंग्स का? क्योंकि भाई हम यहाँ पर ही रह पाते हैं। और क्यों रह पाते हैं, देखो क्यों कहते हैं। द अर्थ इज़ होम फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज इट हैज़ एटमॉस्फेयर। पहली बात तो एटमॉस्फेयर है, बताया ना मैंने। एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो क्या होगा कि रात को हम जो है बर्फ़ बन जाएंगे, दिन में हम लोग सब जल जाएंगे। इतनी हानिकारक किरणें अंदर आ सकती हैं या फिर बाहर जा सकती हैं। ठीक है, और क्या है हमारे यहाँ पर, एयर है। ठीक है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, तो वो हमारी धरती पर है। ठीक है, और पानी है, पानी के बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अभी ऑल प्लैनेट्स पे पानी अभी पता नहीं चला, मंगल पे पानी की खोज चल रही है, तो हो सकता है वहाँ पे मिल जाए, मार्स पे, राइट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड बोथ वाटर एंड एयर टू लिव। तो ऑब्वियसली बात है कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो रही है, हमारे अर्थ पे पूरी हो रही है। हमारी अर्थ पे क्या है बच्चे? वाटर भी है, हमारी अर्थ पे एयर भी है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यस, ये हमारा सब लोगों के लिविंग बींग्स के, हम कह सकते हैं कि ये भाई होम का काम करता है, घर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। What did people think about the shape of the earth for a long time? बहुत पहले से लोग क्या सोचते थे, क्या है अर्थ की शेप? So for a long time people thought, लोग क्या सोचा करते थे, that the earth was flat। की अर्थ कैसी थी? बिल्कुल फ्लैट थी। and it had edges, और उसके क्या होते थे, किनारे होते थे। मतलब लोगों को लगता था अर्थ कुछ इस तरीके की होगी, हम ऐसे चलते जाएंगे किनारे पहनेंगे, ऐसे गिर जाएंगे। बट ऐसा तो एक्चुअली में नहीं है। लेकिन पहले के लोग क्या सोचते थे, उसका मैं एक क्वेश्चन
आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाई वेर पीपल इन द अर्लियर टाइम्स एफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग टू फॉर, लोग ऐसे क्यों मतलब बहुत ज़्यादा एफ्रेड होते थे, मतलब डरते क्यों थे, है ना। अर्लियर टाइम्स में लोग जो थे तब क्यों घबराते थे कि हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या हुआ, पीपल ने सोचा, थॉट किया दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, कि भी लोगों को लगता था अर्थ जो है फ्लैट है, एंड इट हैड एडजस्ट। ये पूरा पीछे वाले क्वेश्चन से ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन देखो अलग है, तो हमें पूरी बात बता दी कि और देवर एफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग टू फॉर, बिकॉज यहाँ से अलग हो जाती है चीज़, बिकॉज दे फियर्ड, वो घबराते थे, डरते थे, दैट इफ दे वेंट नियर द एजेस, अगर वो किनारों के पास पहुँच जाएंगे, दे वुड फॉल ऑफ, वो नीचे गिर जाएंगे, राइट, उनको ऐसा लगता था। नेक्स्ट देखिए, डैश एंड डैश सेड दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट। वो दो बंदे बताइए भाई, जो जिन लोगों ने ये कहा था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, उन्होंने क्या कहा था, दे सेड दैट द अर्थ वाज शेप्ड लाइक अ बॉल। उन्होंने कहा अर्थ की शेप कैसे, ऐसे बॉल की तरह है, इट हैड नो एजेस, और इसके किनारे भी नहीं है। तो एक तो थे एरिस्टोटल और दूसरे थे कॉपरनिकस, विद स्पेलिंग बिल्कुल याद करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन नेक्स्ट बात पे आते हैं। हाउ मेनी ईयर्स एगो फर्डिनेंड मैगेलन स्टार्टेड हिज लॉन्ग सी जर्नी। लॉन्ग सी जर्नी इन्होंने कब स्टार्ट की थी, लगभग 500 साल पहले। पता है एक्चुअली तो इन्होंने ही प्रूव किया था ना, फर्डिनेंड मैगेलन ने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो कैसी है, वो राउंड है, लाइक एन ऑरेंज है, ठीक है, और मतलब आप जाओ बॉल की तरह प्रूव किया था। एक्चुअली ऑरेंज भी बाद में समझ में आएगा लोगों को। और क्या है, इसका कोई किनारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 3 साल यात्रा की और वो सेम ही जगह पर आ गए थे। हमने चैप्टर में पढ़ा था नहीं है, फ्रॉम वेयर फर्डिनेंड मैगेलन स्टार्टेड इज लॉन्ग सी जर्नी। कहाँ से उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा स्टार्ट की थी, तो उन्होंने स्पेन से स्टार्ट की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कीजिएगा। फर्डिनेंड मैगेलन ने देखो वेस्ट की साइड स्टार्ट किया था चलना, या फिर ईस्ट की साइड, कभी कभी छोटे क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है, तो उन्होंने वेस्ट की साइड से चलना शुरू किया और सेम डायरेक्शन पर चलते गए। आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स फर्डिनेंड मैगेलन रीच द सेम प्लेस। लगभग कितने साल बाद फर्डिनेंड मैगेलन जहाँ से चले थे, फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, और वो वहीं पहुँच गए थे। कब तक, कितना चले थे वो, आफ्टर अबाउट 3 ईयर्स, लगभग 3 साल तक वो चलते गए, समुद्री यात्रा करते गए। ही रीच द सेम प्लेस पर फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, और फाइनली वो उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। व्हाट डिड मैगेलन्स जर्नी प्रूव्ड, अब यहाँ पर डी है लेकिन हमारा कट गया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। सो मैगेलन्स जर्नी ने क्या प्रूव किया था, दैट द अर्थ हैड नो एजेस, कोई किनारे उसके है ही नहीं, नो एजेस, कोई किनारे नहीं है, बट वॉज राउंड लाइक अ बॉल, और कैसी है, गोल है जैसे कि एक बॉल होती है। द अर्थ इज राउंड लाइक एन डैश, एक्चुअली में अर्थ की शेप किसकी तरह है, ऑरेंज की तरह है। स्लाइटली फ्लैट है एट द टॉप और एट द बॉटम, कैसी है, देखो कुछ बना के दिखाते हैं हम आपको, ऐसे कुछ ऐसे। अब देखो बॉल कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी, लेकिन ये कैसी है, यहाँ से थोड़ी पिच की हुई, यहाँ से थोड़ी सी, दिख रहे हो, दोनों साइड से, टॉप से भी और बॉटम से भी, ठीक है, टॉप और बॉटम से थोड़ी सी स्लाइटली ये फ्लैट है, ठीक है, और साइड से देखो दिख रहे बल्जी भी है यहाँ से, तो हमारी अर्थ एक्चुअली ऐसी है। व्हाट इज हॉरिजन, अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है। द प्लेस वेयर द सी एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट, जहाँ पर ये लगे कि समुद्र, ये जो हमारा मान लो समुद्र है और ये हमारे आसमान के बादल हैं, और जब आप किनारे समुद्र के खड़े होकर देखते हो, बहुत दूर आप देखना, आपको लगेगा कि बादल और समुद्र दोनों आपस में मिल रहे हैं एक जगह। इस जगह को जहाँ ये दोनों मिलते हुए दिखते हैं हॉरिजन कहलाती है, ठीक है। द प्लेस वेयर द सी एंड द स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजन। एंड देन कोस्ट क्या होता है, द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट, ठीक है। अब जहाँ पर समुद्र के किनारे आप खड़े हो तो वो जगह आपका भाई कोस्ट कहलाता है, कि जहाँ पर समुद्र और लैंड जो है वो मिल रहे होते हैं। आप आ जाइए वाटर सोलर सिस्टम, ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए गूगल से बनाया है, जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा। द सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखो हमने सन और 8 प्लैनेट्स तो पढ़े थे, सन और ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स जो भी ट्रैवल करते हैं अराउंड द सन, ठीक है, वो सारे के सारे सोलर सिस्टम इस परिवार के सदस्य बन जाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स, इसमें प्लैनेट्स आ जाते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो बॉडीज सन का चक्कर लगा रही हैं, ठीक है, गोल गोल घूम रही हैं, एक तो वो आ जाते हैं, वो प्लैनेट्स होती हैं हमारी। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो सन का चक्कर तो लगा रहे हैं लेकिन ये क्या है, ये पीसेज ऑफ रॉक्स हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं। नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट का चक्कर लगा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो जो सन का चक्कर लगाते हैं वो हैं हमारे ये 8 प्लैनेट, ठीक है, कितने बन गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इन 8 प्लैनेट का जो बॉडीज चक्कर लगा रही हैं वो इनकी सैटेलाइट हैं।
समझ में आ रहा है? पर जैसे कि अब हमारी धरती भी एक प्लानिट है और धरती का चक्कर कौन लगा रहा है बच्चे? मून लगा रहा है। तो मून जो है हमारा वो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है हमारा। और इसके अलावा मीटियोइड्स भी होते हैं, ठीक है, कॉमेट्स भी होते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट भी हैं, डस्ट भी है, गैसेस है, ये सारे इसी परिवार में हैं। जैसे अगर शॉर्ट डेफिनेशन में बोलो परिवार क्या है? माँ बाप और बच्चे। लेकिन अगर हम सही में देखें, सही अर्थ में देखें तो चाचा जी, मामा जी, है ना, उनके बच्चे, हम दादा दादी, नाना नानी, सब हमारे परिवार का हिस्सा है। आप अपनी क्लास के हिसाब से चाहें तो केवल सन और 8 प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम में है, इतना लिख सकते हैं क्योंकि आपके बुक में दिया है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, उसमें से हम लोग जो है बस एक छोटा सा पार्ट ही है मिल्की वे गैलेक्सी का। ये क्वेश्चन वैसे आपको याद नहीं करना है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, ठीक है। बाकी आपके टीचर जितना लिख पाएगी आप उतना याद कीजिएगा। अब ये आपकी बुक में दिया हुआ था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजन एंड कोस्ट, तो जो डेफिनेशन मैंने वहाँ दिए हैं सेम डेफिनेशन है, लेकिन आपको अगर डिफरेंस करने के लिए आएगा तो इस तरीके से पार्ट बना के देना। एक तरफ आप हॉरिजन के बारे में देना, एक तरफ आप कोस्ट के बारे में देना। द प्लेस वेदर सी एंड द स्काई अपीयर टू मीट, समुद्र और धरती मिलते हुए दिखाई दें, हॉरिजन, और समुद्र और लैंड मिले, ठीक है, वो जगह हमारा कोस्ट कहलाता है। चलो बच्चा, यहाँ पर तो फिनिश हो जाता है हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके काम का है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।